नारियल खाएं, बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात हासिल करें और महंगी से महंगी अद्वियात से जान छुड़ाएं। नारियल को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल करें जैसे आम खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ होम। और आज की जो वीडियो है ये, जैसे कि आपने थंब से भी देखा होगा, कि नारियल के जो फ़ायदे हैं उनके मुतालिक है। नारियल एक फल भी है, एक दवा भी है। नारियल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मकदार में, आपको इस वीडियो में पूरी तफसील बताई जाएगी। आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो के अंदर काफ़ी जो है ना वो फ़ायदे बताए जाते हैं। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो वो दरमियान में जो फ़ायदे बताए जाते हैं वो आपके मिस हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि ईज़ी बिल्कुल टाइम निकाल के हमारी पूरी वीडियो को वॉच किया करें, ताकि आपको, अगर आपको कोई खुदा ना खासा मसला है तो वो हो सकता है उसके अंदर वो आप स्किप करें तो वो आपका जो मसला है उसके अंदर रह जाए। हमारी कोशिश होती है कि शार्ट से शार्ट टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर लोगों का टाइम वेस्ट न किया जाए, तो उनको एक फ़ायदे बता दिए जाए। जी तो नाजरीन, चलते हैं इसके फ़ायदे के अंदर। आज सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि नारियल फ़ायदे वाला कौन सा है। ये देख रहे हैं, ये खुश्क नारियल है। ये हमने ये तो काट दिया अभी। ये खुश्क नारियल है। इसका जो पानी है, वाटर, इसके अंदर जो पानी होता है इसके अंदर ही खुश्क हुआ है। और असल जो फ़ायदे वाला है, थोड़ा महंगा ज़रूर है, असल जो फ़ायदे वाला नारियल है ये नारियल है। याद रखें, जो खुला नारियल होता है उसको धूप में खुश्क किया जाता है। ये पौधे के ऊपर खुश्क होता है और इसका जो पानी है इसके अंदर ही खुश्क होता है, और वो सारी की सारी ताकत इसके अंदर होती है। जो बेनिफिट्स आपको मिलने होते हैं वो इस किस्म के नारियल से मिलते हैं। पंसार स्टोर इसरार करें कि हमें साबित चाहिए, महंगा मिले। देखें, हम किस लिए कमाते हैं? इंसान सारी ज़िंदगी कमाता है, दौलत इकट्ठी करता है। वो पहले दौलत इकट्ठी करता है, बाद में बीमार होता है, वो दौलत बीमारी पे लगा देता है। तो इसलिए अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें। इस किस्म का, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो बंद नारियल है, इस तरह जिसका पानी अंदर खुश्क हुआ है, ये महंगा ज़रूर है, फ़ायदेमंद ये है। आपको जो बताया जाता है ये नारियल नारियल नारियल, वो नहीं, ये इसका फ़ायदा है। तो चलते हैं अब फ़ायदों की तरफ। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी तो नाजरीन, रोज़ाना नारियल खाने से आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। शुगर का जो मर्ज़ इस वक्त आम है, हर चौथे पंजवें बंदे को शुगर का मर्ज़ लाक हो चुका है। लगातार नारियल खाने से, इसका एक टुकड़ा खाने से शुगर कंट्रोल रहेगी। और इससे शुगर की वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी या प्रॉब्लम बन जाती है, जो पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, नारियल की ये खासियत है कि शुगर को कंट्रोल रखेगी, आपकी जो ताकत है वो बहाल करेगी। आप इसको आजमा के देख लें, आपको चंद दिन इसको खाएं। खाना यही है, बार बार मैं बताता हूँ, ये है फ़ायदा लेना है तो फिर ये खाना है। इसको चंद दिन खाएं, इसके पीस को उस तरह चबाएं। कुछ अगर दांत नहीं है तो इसको काश कर लें, कद्दू काश कर लें, उस तरह खा लें। अगर दांत माशाल्लाह हैं तो फिर इसको चबाना है। इसका एक टुकड़ा 20-25 ग्राम का ले लें, इतना सा टुकड़ा 20-25 ग्राम का, ये समझ लें, जिस तरह ये इतना टुकड़ा ले लें, तो इसको चबा के खाना है। रोज़ाना खाने से आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और आपके अंदर जो कमज़ोरी हो चुकी है शुगर की वजह से, वो दूर हो जाएगी। याद रखें, शुगर की मेडिसिन नहीं छोड़नी। इसका काम है शुगर कंट्रोल करना, शुगर कम नहीं करना। तो बाज़ जो है मरीज़, वो क्या करते हैं, वो शुगर मेडिसिन छोड़ देते हैं, उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो ये एहतियात करनी है कि जब शुगर की मेडिसिन जो भी खा रहे हैं उसको प्रॉपर खाते रहें। इसको आपने समझ लें कि ताकत के लिए इस्तेमाल करना है। जो आपको कमज़ोरी हो चुकी है, शुगर इससे आपकी कंट्रोल होगी, शुगर नहीं बढ़ेगी। यानी जो ये होता है ना कि कोई चीज़ खाने से शुगर बढ़ जाती है, वो काम नहीं होगा, शुगर बढ़ेगी नहीं, लेकिन जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। नारियल के अंदर जो तिब्बी ख्वास हैं, जो तिब्बी अज्जा पाए जाते हैं, उसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर और मैग्नीशियम वफ़र मकदार में पाया जाता है। यही वजह है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। जिन हजरात का वज़न कम हो रहा है या कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं, जो ये कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, हमारा वज़न नहीं बढ़ा, हम बहुत कमज़ोर हैं,
तो उनके लिए आज एक तजवीज़ है कि 20 ग्राम 25 ग्राम नारियल का टुकड़ा 1 गिलास नीम गर्म दूध रोज़ाना पीना शुरू कर दें। तो 1 महीने के बाद अपनी सेहत देखें, इंशाल्लाह उनका वज़न भी बढ़ चुका होगा और ताकत भी आ चुकी होगी। जब वज़न की कमी होती है, किसी भी वजह से, बेशुमार वजह हो सकती है, तो जब वज़न की कमी होती है तो साथ कमज़ोरी भी आ जाती है। जब ये इस्तेमाल करेंगे जिस तरह बताया है कि 20-25 ग्राम का टुकड़ा इसका नारियल का, इस नारियल का बार बार बता रहे हैं इसका, तो साथ में 1 कप दूध वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, उनके जिस्म के ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाएगा और साथ साथ उनकी जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, जो पिंडलियों में दर्द, थकावट, वो सारा कुछ दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर इस तरह नहीं खाना चाहते तो फिर उसका तरीका ये है कि इसका बरादा बना लें। इसका बरादा बना के तो दूध के अंदर इसको डाल के, नीम गर्म दूध के अंदर डाल कर थोड़ा सा पका के इस्तेमाल कर लें। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो चीनी डाल लें, गुड़, शक्कर जो भी डालना है, शहद जो भी डालना है वो डाल लें। इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, महीना इस्तेमाल करना है तो उनकी ये जो है कमज़ोरी है, जो उनका जिस्म नहीं बढ़ रहा, लागर जिस्म है, उसमें इंशाल्लाह ताला वाजिया कमी, वाजिया उनको जो है वो फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। इस्तेमाल की जो टाइम है वो शाम से पहले पहले है, शाम के बाद इस्तेमाल नहीं करना। लागर हजरात, जो पतले कमज़ोर हजरात हैं, उन्होंने शाम से पहले पहले, ताकि ये रात तक हज़म हो जाए, तो ये एहतियात करनी है कि उन्होंने शाम से पहले पहले इस्तेमाल करना है। इसी तरह खुश्क नारियल का इस्तेमाल खून की कमी दूर करता है, हड्डियों की कमज़ोरी दूर करता है, थकावट नहीं होने देता। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ या बवासीर का मसला है, रोज़ाना नारियल खाने से ये शिकायत ख़त्म हो जाती है। जो लोग अपनी दिमागी सलाहियत बेहतर करना चाहते हैं, जिनकी यादाश्त कमज़ोर है, जो कहते हैं कि हमें चीज़ भूल जाती है, वो रोज़ाना 25 ग्राम नारियल, 25 ग्राम बादाम दूध में ग्राइंड करके इस्तेमाल करें। उनकी यादाश्त बेहतर हो जाएगी, उनको भूलने की आदत ख़त्म हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, 25 ग्राम नारियल, 25 ग्राम बादाम, आधा किलो या 1.5 पाव या 1 पाव दूध के अंदर ग्राइंड करके इस्तेमाल करें। उनकी यादाश्त, उनका दिमाग की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। इस तरह अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो इसकी मकदार थोड़ी कर लें। 10 ग्राम नारियल, 10 ग्राम बादाम, 1 कप दूध के अंदर ग्राइंड करके बच्चों को दें। बच्चों की इंशाल्लाह यादाश्त बेहतर हो जाएगी। जिन हजरात को सर में दर्द रहता है, वो आज ही पंसार से ये सिर्फ एक खोपरा ले आएँ। जितने का गोलियाँ, तो इतनी महंगी गोलियाँ खाते हैं, ये एक खोपरा ले आएँ आज ही। इसको 15-15, 20-20 ग्राम रोज़ाना खाना शुरू कर दें। उनका सर दर्द जो खून की कमी से है, जिस्मानी कमज़ोरी से है, जिस प्रॉब्लम से भी है, इंशाल्लाह उनका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो सर दर्द के लिए 15 से 20 ग्राम रोज़ाना खानी है, तो उनको मेडिसिन से निजात मिल जाएगी। नारियल जिल्द की झुर्रियाँ और जिल्द का बेरौनकपन इसको ख़त्म करता है। नारियल खाने से जिल्द की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और जिल्द के ऊपर रौनक आ जाती है। जो ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं, वो रोज़ाना थोड़ा सा टुकड़ा इससे ज़्यादा कर लें, इससे थोड़ा सा कम कर लें, टुकड़ा इतना करके बता देते हैं उनको। सॉरी वीडियो मैं स्किप करूँगा ज़रा। ये इतना सा टुकड़ा, ये देख रहे हैं, इतना सा टुकड़ा रोज़ाना खाना शुरू कर दे ख़वातीन, उनकी जिस चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएगी, चेहरे का बेरौनकपन वो ख़त्म हो जाएगा, चेहरा फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा। ये इसमें खासियत है, अल्लाह ताला ने इन फलों के अंदर, इन चीज़ों के अंदर बड़ी बड़ी नेमतें रखी हैं, बड़ी बड़ी अल्लाह ताला ने इनके अंदर शफा रखी है। बस हमारी रिसर्च की कमी है, तो हम मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें नेचुरल हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल सिल्की हो जाते हैं, बालों की अफजाइश होती है, बालों का गिरना बंद हो जाता है और बालों के अंदर एक अच्छी रौनक आती है। महसूस होता है कि बाल पहले से जानदार हैं। नारियल का तेल इस्तेमाल करें बालों के लिए, लेकिन गारंटी होनी चाहिए कि नारियल का खालिस तेल हो। कोशिश करें कि 2 किलो 3 किलो नारियल लेके ख़ुद जो इसका ना तेल निकलवा लें। निकल जाता है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है इसका नारियल का तेल खुद। अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर या हमारा कोई भी ये वीडियो सुनने वाला ये मंगवाना चाहता है, तो हम ये फैसिलिटी देते हैं कि उनको बग़ैर प्रॉफिट के
जो असल कास्ट है उसके ऊपर उनको हम ये नारियल का आयल खालस खुद अपना निकला हुआ उनको हम नारियल का आयल प्रोवाइड कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पे नंबर मिलेगा आपको, आप उस नंबर पर रब्ता करके तो आप इसको घर मंगवा सकते हैं। नारियल कमर दर्द के लिए अक्सीर दुआ है। आज हम आपको कमर दर्द के लिए नारियल का नुस्खा तैयार करने का तरीका बताते हैं। आपने क्या करना है कि इसका बरादा लेना है, 1 पाव बरादा नारियल का, 1 किलो दूध लेना है आपने। उसको आपने दूध कच्चा हो, याद रखें दूध कच्चा हो, भैंस का या गाय का जो भी दूध पसंद करते हैं वो कच्चा हो, कड़ा दूध ना हो। उसको बरादे 1 पाव बरादे को आपने दूध के अंदर डाल देना है और उसको कढ़ाई के ऊपर रख देना है। वो जो बहुत जल्द जज़ब हो जाएगा दूध। अगर शुगर का मसला नहीं है, आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है, तो आप उसके अंदर चीनी डाल लें। चीनी डालने से उसका जायका अच्छा हो जाएगा। उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। आपकी कमर की पुरानी से पुरानी दर्द इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगी। जो ख़वातीन दिन भर काम काज से थक जाती हैं उनके लिए भी यही नुस्खा इंतहाई करामत है। बना के रख लें एक जार में, 1 चम्मच सुबह खा लें, 1 चम्मच शाम को खा लें, उनको थकावट महसूस नहीं होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।